Hello everyone. In last topic we had talked about root. Now today we are going to start our new topic, that is flower. So let's get started. You are shown branches of the rose, figure 7.19a, b and c. Which one help you best to recognize the plant? यहाँ पे आपको 3 इमेज दिखाया गया है, ए बी एंड सी. इसमें से कौन से इमेज है कि जो आपको प्लांट पहचानने में हेल्प कर सकता है? एक है अ लीफलेस ब्रांच, कि जो पूरा का पूरा लीफलेस ब्रांच है जहाँ पे एक भी लीफ नहीं है. सेकंड वन इज़ ब्रांच विथ लीव्स, कि जो दूसरा है उसके साथ लीव्स है. एंड द थर्ड वन इज़ अ ब्रांच विथ लीव्स एंड फ्लावर्स, कि जिसके साथ लीव्स भी है और फ्लावर्स भी है. विच कलर डिड यू यूज़ for the flower in figure 7.19c? Are all flowers colorful? Have you ever seen flowers on grass, wheat, maize, mango or guava? Are those bright colored? Let us study few flowers. कि आपने फ्लावर्स देखे होंगे तो क्या वो सेम ही टाइप के होंगे, या जैसे ही प्लांट की स्पीसीज चेंज होगी वैसे ही उसका फ्लावर भी चेंज होगा. जैसे कि ग्रास का है, क्या तो ट्रीज़ में देखो, या श्रब्स में देखो, हर्ब्स में देखो, तो ये प्लांट्स के जो फ्लावर्स है वो भी अलग होंगे. इन एक्टिविटी नंबर 10 वी वुड रिक्वायर 1 बर्ड एंड 2 फ्रेश फ्लावर ईच ऑफ एनी ऑफ द फ्लावर दैट धतूरा, चाइना रोज, मस्टर्ड, ब्रिंजल, लेडी फिंगर, गुलमोहर. कि अभी आपको प्लांट्स के पार्ट के बारे में पता चल गया, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में ही हमने पूरा प्लांट और उसके जितने भी पार्ट्स हैं उसके बारे में देखा था. तो यहाँ पे क्या करना है कि 1 बर्ड या तो 2 फ्रेश फ्लावर्स लेने हैं ईच. तो यहाँ पे कुछ नाम दिए हुए हैं प्लांट्स के जिसके फ्लावर्स लेने हैं. अ ग्रास लाइट्स और अ शीट ऑफ पेपर, अ मैग्नीफाइंग ग्लास एंड वाटर. इतनी चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी. ऑब्जर्व फिगर 7.20 केयरफुली. लुक एट द prominent parts of the open flower. There are petals. Different flowers have petal of different colors. अभी देखो यहाँ पे जो फिगर 7.20 दिखाया है वो बर्ड और फ्लावर का है. तो जो भी कलरफुल पार्ट्स होता है तो उसको कहते हैं पेटल्स, जिसको हम पंखुड़ियाँ भी कहते हैं, तो उसको पेटल्स कहते हैं. पेटल्स के कलर डिफरेंट होते हैं. जैसे कि कोई भी प्लांट चेंज होगा तो उसका जो पेटल्स का कलर है वो भी चेंज होगा. Where do you think the petals are in a closed bud? Which is the most prominent part in the bud? Did you see that this part is made of small leaf-like structures? They are called sepals. अभी आप बर्ड को नोटिस करो, तो जब भी बर्ड होता है तो उसके नीचे, पेटल्स के नीचे ग्रीन लीफी लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि ग्रीन कलर का होता है. तो उसको क्या कहते हैं? सेपल्स कहते हैं. ग्रीन पार्ट होता है बर्ड का जिसके अंदर पेटल्स होते हैं, कवर अप होते हैं, उसको सेपल्स कहते हैं. जब भी फ्लावर बड़ा होता है, मैच्योर होता है, तो वो सेपल्स ओपन हो जाते हैं और पेटल्स बाहर आ जाते हैं. टेक अ फ्लावर एंड ऑब्जर्व इट्स पेटल्स एंड सेपल्स. नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. फर्स्ट इज़ हाउ मैनी सेपल्स डज इट हैव, कि कितने सेपल्स हैं. आर दे जॉइन टुगेदर, क्या वो सब साथ में जॉइन हैं. वॉट आर द कलर ऑफ द पेटल्स एंड द सेपल्स, कि हर एक कलर फ्लावर्स है उसका पेटल और सेपल्स का कलर है वो डिफरेंट है. हाउ मैनी पेटल्स डज द फ्लावर हैव. आर दे जॉइन टू वन अनदर और आर दे सेपरेट, कि क्या वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं या तो सेपरेट है. Do the flowers with joint sepals have petals that are separate or they are also joined together? कि क्या ये सारे सेपल्स और पेटल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है या सेपरेट है. ये आप तभी पता लगा सकते हैं जब आपके पास एक फ्लावर हो, जब आपने एक फ्लावर को नोटिस किया हो. तो अगर आपने नहीं किया है तो ये एक फ्लावर लेके आप कर सकते हैं, या तो उसको देख के ही कर सकते हैं, तोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है. तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे. Fill the table based on the observation of the whole class. Add observation to the table from a field trip to a locality where there are plants with flowers. Fill last 2 columns later. कि यहाँ पे एक पूरा टेबल दिया गया है जिसके अंदर पिस्टिल प्रेजेंट है, स्टेमन प्रेजेंट है, पेटल्स प्रेजेंट है, सेपल्स प्रेजेंट है, या तो उसका कलर कौन सा है. ये सारी चीज़ें एक टेबल के अंदर आप लिख के बना सकते हैं. To see the inner parts of the flowers clearly, you have to cut it open.
कि जब भी हम फ्लावर्स का बाहर का पार्ट तो हमने देख लिया, उसके सेपल और पेटल्स तो देख लिए, पर जब इसकी इनर साइड देखनी है तो क्या करना पड़ेगा, तो हमें वो पूरा फ्लावर है उसको ओपन करना पड़ेगा। इफ़ इट्स पेटल्स आर जॉइन, for example in dhatura and other bell shaped flowers, the petals have to be cut lengthwise and spread out so that inner parts can be seen clearly। कि जैसे कि ऐसे फ्लावर्स जो बेल शेप के होते हैं जिसके पेटल्स हम कट कर सकते हैं, पर कैसे, उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, उसको स्प्रेड कर सकते हैं ताकि हम उसका जो इनर पार्ट है वो हम क्लियरली देख सकें। अभी यहाँ पे इमेज पे ध्यान दीजिएगा। रिमूव द सेपल्स एंड पेटल्स टू सी द अदर पार्ट्स, कि हमें क्या करना है, उसके सेपल और पेटल्स को बहुत ही ध्यान करके उसको अलग करना है। स्टडी द फिगर 7.22 केयरफुली, कंपेयर योर फ्लावर विद द इलस्ट्रेशन एंड आइडेंटिफाई द स्टेमन्स एंड पिस्टिल इन योर फ्लावर। अभी यहाँ पे देखो स्टेमर और पिस्टिल किसे कहते हैं। नीचे 7.22 में पार्ट्स ऑफ फ्लावर में देखिए, वहाँ पे दिखा है पिस्टिल, जो ग्रीन कलर का पार्ट होता है उसको पिस्टिल कहते हैं, और जो क्रीमिश कलर का पार्ट होता है उसको स्टेमन्स कहते हैं। लुक एट फिगर 7.23 केयरफुली, इट शोज डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टेमन प्रेजेंट इन डिफरेंट फ्लावर्स। जैसे कि हर एक पार्ट में स्टेमन्स बहुत सारे होते हैं और जो पिस्टिल होता है वो एक ही होता है। Can you recognize the two parts of the stamen in your flower? How many stamens are there in your flower? Draw one stamen and label its part. यहाँ पे देखिए जो फिगर 7.23 उसमें स्टेमन दिखाया गया है। जो ऊपर का पार्ट होता है उसको एंथर कहते हैं, जो कि येलो कलर का होता है, और जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखता है उसको फिलामेंट कहते हैं, जो कि क्रीम कलर का होता है। और ये पूरा का पूरा एंथर और फिलामेंट दोनों मिला के एक स्टेमन बनाता है। अभी हर एक फ्लावर के अंदर स्टेमन्स बहुत सारे होंगे और पिस्टिल होगा वो एक ही होगा। पिस्टिल है वो फीमेल पार्ट है और स्टेमन है वो मेल पार्ट है। ध्यान रखिएगा, हर एक फ्लावर के अंदर स्टेमन्स बहुत सारे होते हैं और जो पिस्टिल होता है वो एक ही होता है। यहाँ पे जो एंथर दिखाया गया है ऊपर येलो कलर का होता है, और जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको फिलामेंट कहते हैं। तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो होता है उसको स्टेमन्स कहते हैं। द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर इज़ कॉल्ड द पिस्टिल, क्योंकि जो सबसे अंदर बीच में जो पार्ट होता है उसको पिस्टिल कहते हैं। If you cannot see it completely, remove the remaining stamens. Identify the parts of the pistil with the help of figure 7.24. कि अभी देखो जब भी आपने सेपल्स निकाल दिए, पेटल्स निकाल दिए, और आपको सिर्फ क्या बचेगा, बीच के अंदर बहुत सारे स्टेमन्स होंगे और एक ही बीच में पिस्टिल होगा। और आपको फिर भी पिस्टिल ना दिखता हो तो आप धीरे धीरे करके स्टेमन्स को निकाल सकते हैं। ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम ऑफ द पिस्टिल ऑफ योर फ्लावर। अभी देखो पिस्टिल के भी 3 पार्ट्स आएंगे। जो फर्स्ट ऊपर राउंड शेप होता है उसको स्टिग्मा कहते हैं, फिर से जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको स्टाइल कहते हैं, और जो बीच में एक बलून लाइक स्ट्रक्चर है उसको ओवरीज कहते हैं। स्टेमन्स के अंदर कितने पार्ट्स थे, 2 पार्ट्स थे, एंथर एंड फिलामेंट जो कि मेल पार्ट है, और पिस्टिल फीमेल पार्ट है जिसके अंदर स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी उसके पार्ट्स हैं। नाउ टॉक अबाउट एक्टिविटी 11। लेट अस नाउ स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। इट इज़ द लोअर मोस्ट एंड स्वोलन पार्ट ऑफ द पिस्टिल। कि अभी देखो पिस्टिल में ये स्वोलर पार्ट है और लोअर पार्ट है। स्वोलन मतलब कि जो इजीली फिसल जाता है। अगर स्टेमन्स एंथर होते हैं वो स्टिग्मा के ऊपर बैठते हैं, तो स्टाइल जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर दिखाया गया है तो वो पूरा स्वोलन एरिया होता है, मतलब कि लिक्विड वाला एरिया होता है, कि जब भी एंथर उसके अंदर आएंगे तो वो स्टिग्मा के ऊपर स्टिक हो जाएंगे, और स्टाइल जो है, जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, वहाँ से वो नीचे आके ओवरी में बैठ जाएंगे जो भी एंथर्स होंगे वो। वी विल कट दिस पार्ट टू स्टडी व्हाट इज़ इनसाइड। यहाँ पे भी एक फिगर दिखाया गया है वो पूरा ओवरी का है, तो चलिए वो देखते हैं कि जो हमारे पास ओवरी आया है उसको कट कैसे करना है विद द हेल्प ऑफ ब्लेड। ये आप घर पे नहीं करेंगे, यहाँ पे इमेज दिखाया गया है वो आपको ध्यान से देखिएगा। कट द ओवरी इन 2 different ways as shown in figure 7.25. To prevent them from drying, put a drop of water on each of the 2 pieces of the ovary you have cut.
कि ये जो ओवरी है वो ड्राई ना हो जाए, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके अंदर 2 to 3 ड्रॉप्स वाटर ऐड कर देना है। यहाँ पे 7.26 के अंदर पूरा ओवरी का स्ट्रक्चर दिखाया है। अभी ओवरी के अंदर छोटे छोटे जो आपको स्मॉल बॉल्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं उसको ओव्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ओव्यूल्स। ऑब्जर्व द इनर पार्ट ऑफ ओवरी यूजिंग अ लेंस, कि लेंस से हमें ये पूरा ओवरी देखना है। डू यू सी सम स्मॉल बर्ड लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड ओवरी, कि यहाँ पे एक छोटे बेड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। दे कॉल ओव्यूल्स, के उसको ओव्यूल्स कहते हैं। ड्रॉ एंड लेबल द इनर पार्ट ऑफ द ओवरी इन योर नोटबुक। ट्राई टू फाइंड आउट द नेम्स ऑफ एज मैनी फ्लावर्स एज यू कैन बाय आस्किंग द गार्डनर और मैनी अदर पर्सन्स, कि आप जितने भी प्लांट्स के फ्लावर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप कर सकते हैं, या तो गार्डनर की हेल्प लग सकते हैं या तो कोई अदर पर्सन्स की। रिमेंबर नॉट टू प्लक मोर फ्लावर्स देन यू नीड। बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव फील्ड इन टेबल 7.3 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, कि यहाँ पे और कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। डू ऑल फ्लावर्स हैव सेपल्स, पेटल्स, स्टेमल्स एंड पिस्टिल्स, कि क्या हर एक फ्लावर के पास सेमन, उसका सेपल्स, पेटल्स या तो पिस्टिल रहता है। आर देयर फ्लावर्स डू नॉट हैव वन और मोर ऑफ दिस, कि या तो इसमें से सबके पास कुछ एक होगा और एक नहीं होगा। आर देयर फ्लावर्स विच हैव पार्ट्स अदर देन अदीस, कि या तो कोई फ्लावर्स के पास इसके अलावा भी कोई पार्ट हो सकता है। डिड यू फाइंड एनी फ्लावर विच हैज़ नो डिफरेंस बिटवीन सेपल एंड पेटल्स, या तो ऐसे फ्लावर्स भी होंगे जिसके अंदर सेपल और पेटल्स में डिफरेंस हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। डिड यू फाइंड एनी फ्लावर्स इन विच द नंबर ऑफ स्टेमन्स इज़ डिफरेंट फ्रॉम द नंबर्स ऑफ पेटल्स, कि क्या आपने देखा है ऐसे कि जिसके अंदर बहुत सारे स्टेमन्स और पेटल्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा। डू यू नाउ एग्री दैट द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर इज़ नॉट ऑलवेज द सेम, कि आपने जितने भी फ्लावर्स आइडेंटिफाई किए हैं तो आप इतना अंदाज़ा तो लगा ही सकते हैं कि हर एक फ्लावर का स्ट्रक्चर भी सेम नहीं होता है। द नंबर ऑफ सेपल, पेटल्स, स्टेमन्स एंड पिस्टिल्स में ऑल्सो बी डिफरेंट इन डिफरेंट फ्लावर्स, कि हर एक फ्लावर के अंदर ये चारों चीज़ें अलग अलग हो सकती हैं। सम ऑफ दीज पार्ट्स में इवन बी एब्सेंट एट सम टाइम्स, कि काफ़ी बार हर एक फ्लावर के अंदर ये सारी चीज़ हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, कोई एक चीज़ एब्सेंट भी हो सकता है। वी हैव स्टडीड सम फीचर्स एंड फंक्शंस ऑफ लीव, स्टेम्स एंड रूट्स, कि हमने कुछ फीचर्स और फंक्शंस देखे लीव्स के, स्टेम्स के और रूट्स के। वी स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स, कि हमने डिफरेंट फ्लावर्स के बारे में भी देखा। We will learn about the function of flowers in higher classes. We will also learn about fruits in higher classes. तो हमने आज ये पूरा फ्लावर्स के बारे में देखा था। आप फिर से एक बार ये चीज़ अपने रफ नोटबुक में जितने भी इमेज आज आपने देखे हैं वो आप अपनी रफ नोटबुक के अंदर ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एक्सरसाइज लिखेंगे। थैंक यू।